A very good morning, good afternoon, and good evening to all of you. My name is Ansuraj Gupta and welcome to Ansu Biology Education Center. आज जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट हो रहा है और इसमें हमें जो है ना पढ़ना है जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। और जेनेटिक डिसऑर्डर जो है ना ये दो तरह का होता है। सबसे पहला होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर। और इस वीडियो में जो है ना इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और सेकंड यहाँ पे है, सेकंड है यहाँ पे क्रोमोसोमल, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसमें जो है ना डिसऑर्डर्स में जो है या तो क्रोमोसोम से रिलेटेड होगा या डीएनए से रिलेटेड होगा या जीन से रिलेटेड होगा, इसी से रिलेटेड होगा। अब क्रोमोसोम में जो है ना या तो जैसे कि यहाँ पे ह्यूमन में क्रोमोसोम जो है ना होता है 46, बट किसी भी वजह से जो है ना अगर यहाँ पे हो गया 47 तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो ये जो है ना ये भी एक डिसऑर्डर ही है। अब यहाँ पे एक अगर यहाँ पे डिक्रीज हो गया, लॉस हो गया, यहाँ पे तो ऐड हुआ और यहाँ पे अगर लॉस हुआ तो यहाँ पे 45 आ जाएगा क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो है ना ऐड और लॉस हो रहा है फ्यू क्रोमोसोम को, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, एन्यूप्लॉइडी बोलेंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में इस वीडियो में जो है ना आज डिस्कस करेंगे, तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर में जो है ना जीन में डिफेक्ट आ जाएगा, डिफेक्ट इन जीन, जीन में जो है ना डिफेक्ट आ जाएगा। और ये जो है दो तरह का है, एक ऑटोसोमल होता है और एक होता है सेक्स क्रोमोसोमल। एक ऑटोसोमल होता है और एक सेक्स क्रोमोसोमल होता है। इसका एग्जाम्पल है थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया। इसका एग्जाम्पल है हेमोफीलिया, हेमोफीलिया। और इसका एग्जाम्पल है ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। ये एक्स लिंक्ड है, दोनों एक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल का एग्जांपल है थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया। और सेक्स क्रोमोसोम का है हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। अब इसमें जो है ना ऑटोसोमल है तो इसमें ये भी दो प्रकार का होगा, एक रिसेसिव होता है और एक डोमिनेंट होता है। ये दो प्रकार का ये भी होगा, एक रिसेसिव होता है और ये जितना भी एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं ये सब रिसेसिव ही है और ज्यादातर रिसेसिव ही होता है। डोमिनेंट का एक एग्जाम्पल है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ये डोमिनेंट का एग्जाम्पल है। रिसेसिव का है थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया। और ये भी रिसेसिव का ही एग्जाम्पल है हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये भी जो है रिसेसिव ही है। तो ये क्लियर है। मेंडेलियन डिसऑर्डर दो प्रकार का है, एक ऑटोसोमल होता है और दूसरा सेक्स क्रोमोसोमल होता है। ऑटोसोमल में एग्जाम्पल है थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया। और सेक्स क्रोमोसोमल का एग्जाम्पल है हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। ऑटोसोमल भी दो प्रकार का है, रिसेसिव और डोमिनेंट। रिसेसिव ज्यादातर होता है और ये सारा एग्जाम्पल जो है रिसेसिव का ही है।
डोमिनेंट का एग्जाम्पल है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। और हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये भी जो है ना रिसेसिव ही है। तो हमें जो है ना आज हमें कवर करना है हेमोफीलिया के बारे में, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, थैलेसेमिया के बारे में, सिकल सेल एनीमिया के बारे में और फिनाइलकीटोनुरिया के बारे में। ये टोटल से 5 डिसऑर्डर को जो है ना आज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसको पहले नोट कर लीजिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कलर ब्लाइंडनेस को। ये जो है ना ये एक्स लिंक्ड है और ये रिसेसिव होता है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। हम लोगों के आई में जो है ना टोटल से 3 प्रकार का कोन्स प्रेजेंट होता है। 3 कोन्स आर प्रेजेंट इन आई। सबसे पहला है रेड, सेकंड है ग्रीन और थर्ड है ब्लू। अब किसी भी प्रकार से जो है ना ये अगर फॉर्म नहीं हो रहा है, अगर ये फॉर्म नहीं हो पा रहा है तो रेड और ग्रीन को जो है ना हम लोग जो है विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, तो उसी को कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। उसी को क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो यहां पे जो है ना अगर इस प्रकार का सीक्वेंस अगर आएगा तो इसको जो है ना कलर ब्लाइंडनेस है। इसको क्या है? इसको कलर ब्लाइंडनेस है। अगर इस प्रकार का रहेगा तो ये कैरियर है, यानी आगे जाकर जो है ना ये कलर ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है। अगर इस प्रकार का अगर रहा तो ये इसको भी जो है ना कलर ब्लाइंडनेस है। और ये अगर ये सीक्वेंस है तो ये फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस होगा, और अगर इस प्रकार का सीक्वेंस रहेगा तो ये मेल में कलर ब्लाइंडनेस होगा, और ये कैरियर है। और इस प्रकार से रहेगा तो ये नॉर्मल है, और इस प्रकार से रहेगा तो ये भी नॉर्मल है। ये दोनों जो है नॉर्मल है। यहाँ पे सी से जो है ना ये इंडिकेट किए हैं कलर ब्लाइंडनेस को, कलर ब्लाइंडनेस का जीन है यहाँ पे ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है, अगर कैरियर फीमेल और नॉर्मल मेल के साथ अगर क्रॉसिंग किया जाए, ये कैरियर है और ये नॉर्मल है, अगर दोनों के बीच में क्रॉसिंग किया जाए तो यहाँ पे गैमीट 2 तरह का फॉर्म होगा, यहाँ पे भी 2 तरह का गैमीट फॉर्म हुआ। अब ये इसके साथ जा सकता है और ये इसके साथ जा सकता है, तो एक्स सी एक्स, एक्स सी वाई, और ये इसके साथ जा सकता है और ये इसके साथ जा सकता है। यानी ये तो नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये दोनों नॉर्मल है। और ये क्या है? इसको कलर ब्लाइंडनेस हो गया, कलर ब्लाइंडनेस इसको हो गया। अब यहां पे ये क्या है? ये कैरियर है, यानी ये आगे जाकर जो है कलर ब्लाइंडनेस कॉज करेगी। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज ये होता है, अगर फीमेल को कलर ब्लाइंडनेस है और नॉर्मल मेल के साथ में अगर क्रॉसिंग किया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा? ये तो है फीमेल कलर ब्लाइंडनेस और ये नॉर्मल। यहां पे गैमीट एक्स सी, यहां पे गैमीट एक्स वाई, ये इसके साथ ये इसके साथ, तो एक्स सी वाई, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो है ना, ये दोनों मेल जो है इसको कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पे दिख रहा है। और ये दोनों यहाँ पे क्या है? ये कैरियर है दोनों, ये दोनों यहाँ पे कैरियर है।
अब तीसरा यहाँ पे कंसेप्ट क्या हो सकता है, कैरियर फीमेल के साथ क्रॉसिंग करो कलर ब्लाइंडनेस मेल के साथ। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए एक बार और यहाँ पे अच्छे तरह से जो है ना इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्रॉसिंग किया गया है, ये कैरियर है और ये इसको जो है ना कलर ब्लाइंडनेस है, ये मेल ये फीमेल, इसमें क्रॉसिंग किया गया। तो यहाँ पे गैमीट यहाँ पे दो तरह का है इस प्रकार से, यहाँ पे भी गैमीट इस प्रकार से बनेगा। अब ये जो है ना या तो इसके साथ जा सकता है या तो इसके साथ जा सकता है। तो अगर ये इसके साथ गया तो ये दोनों को साथ में लिख दीजिए। अब ये और ये है तो इसको साथ में लिखना है। अब ये या तो इसके साथ जाएगा या तो इसके साथ जाएगा। अगर ये इसके साथ गया तो कुछ इस प्रकार से आएगा और ये इसके साथ गया तो इस प्रकार से आएगा। तो यहां पे ये क्या दिख रहा है, ये जो है ना इसको कलर ब्लाइंडनेस है, इसको भी कलर ब्लाइंडनेस है, ये कैरियर है और ये नॉर्मल है, नॉर्मल मेल, कैरियर फीमेल, कलर ब्लाइंडनेस मेल, कलर ब्लाइंडनेस फीमेल। इस प्रकार से रिजल्ट आया। अब यहाँ पे भी क्रॉसिंग किया गया, ये नॉर्मल मेल है और ये जो है ना इसको कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस फीमेल। ये दोनों में क्रॉसिंग किया गया। तो जब क्रॉसिंग किया गया तो उससे पहले गैमीट बना, तो गैमीट यहाँ पे 2 बना, यहाँ पे भी 2 गैमीट बना। अब ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा। तो ये इसके साथ गया तो XCX यहाँ पे इस प्रकार से फॉर्म हुआ, ये इसके साथ गया तो XCY फॉर्म हुआ। अब ये इसके साथ गया और ये इसके साथ गया तो इस प्रकार से फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये कैरियर है और ये भी कैरियर है, दोनों कैरियर है और ये दोनों कलर ब्लाइंडनेस मेल है और ये कैरियर फीमेल है। यानी 50% कैरियर फीमेल और 50% कलर ब्लाइंडनेस मेल यहाँ पे फॉर्म हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं, ये है कलर ब्लाइंडनेस फीमेल और ये भी कलर ब्लाइंडनेस मेल है, दोनों कलर ब्लाइंडनेस है और दोनों में यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉसिंग हो रहा है। तो क्रॉसिंग यहाँ पे होगा तो यहाँ पे 2 प्रकार का गैमीट फॉर्म हुआ, यहाँ पे भी 2 प्रकार का गैमीट फॉर्म हुआ। अब ये इसके साथ गया और ये इसके साथ गया तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से फॉर्म हुआ। अब ये इसके साथ गया और ये इसके साथ गया तो कुछ इस प्रकार से फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो है ना सभी के सभी कलर ब्लाइंडनेस ही है। ये दोनों मेल है, ये दोनों मेल और ये दोनों फीमेल, सभी को जो है ना यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल फीमेल है और ये कलर ब्लाइंडनेस मेल है। अब इसमें क्रॉसिंग करना है तो यहाँ पे 2 प्रकार का गैमीट बना, यहाँ पे भी 2 प्रकार का बना। अब ये इसके साथ गया और ये इसके साथ गया तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फॉर्म हुआ। अब ये इसके साथ और ये इसके साथ तो कुछ इस प्रकार से फॉर्म हुआ। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है ना फीमेल कैरियर यहाँ पे है, फीमेल कैरियर और मेल दोनों नॉर्मल, मेल दोनों नॉर्मल है यहाँ पे। और भी क्रॉसिंग कर सकते हैं इसी प्रकार से। तो जो भी रिजल्ट आएगा आप लोग देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। अब सेकंड डिसऑर्डर है यहाँ पे हेमोफीलिया। हेमोफीलिया जो है ना ये भी X लिंक्ड ही है और रिसेसिव होता है, रिसेसिव। ये भी कलर ब्लाइंडनेस के तरह ही है डिफरेंस है दोनों में काफी, बट जो क्रॉसिंग हम लोग कर रहे थे सेम इसमें भी उसी प्रकार से है। हेमोफीलिया में जो है ना इसमें होता है
ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नोट फॉर्म्ड, इसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनता है। एक्चुअली टोटल से 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है। अब इसमें से दो जो है ना, एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 और दूसरा 9, 8 और 9 नहीं बन पाता है। टोटल से 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, इसमें से फैक्टर नंबर 8 और फैक्टर नंबर 9 नहीं बन पाता है। फैक्टर नंबर 8 अगर नहीं बनता है तो उसको हेमोफीलिया ए बोलेंगे, हेमोफीलिया ए। और अगर 9 वाला अगर नहीं फॉर्म हो रहा है तो इसको बोलेंगे हेमोफीलिया बी। दो प्रकार का है। और इसमें एक और यहां पे नोट में कर लिखेंगे, अगर फीमेल को अगर हेमोफीलिया होता है, फीमेल को अगर होता है तो यहां पे जो है ना ये मर जाएगी बिफोर बर्थ, जन्म से पहले ही। अब जो हम लोग क्रॉसिंग कर रहे थे कलर ब्लाइंडनेस में, सेम यहाँ पे भी क्रॉसिंग उसी प्रकार से होगा। अब वहां पे कलर ब्लाइंडनेस था तो सी से कलर ब्लाइंडनेस होता है, यहाँ पे एच से हेमोफीलिया होता है, तो यहाँ पे सी के जगह पे एच सिर्फ करके रखना है। बाकी सेम, ये भी कैरियर है। और अगर इस प्रकार से अगर है तो इसको जो है ना हीमोफीलिया है और ये फीमेल है। और अगर इस प्रकार से अगर है तो इसको भी हेमोफीलिया है, बट ये मेल में होगा। सेम कलर ब्लाइंडनेस के तरह ही क्रॉसिंग कर लीजिएगा, इसको भी दोनों उसी प्रकार से यहाँ पे होगा। और यहाँ पे जो क्रॉसिंग होता है ना तो इसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस में भी उसी प्रकार से हो रहा था, तो इसको नोट कर लीजिए। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया ये जो है ना ये ऑटोजोमल होता है, ऑटोजोमल, और ये भी रिसेसिव ही है। इसके पास नहीं, हेमोग्लोबिन में जो है 4 ग्लोबिन प्रेजेंट होता है। एक होता है अल्फा 1, दूसरा होता है यहाँ पे अल्फा 2, और एक होता है बीटा 1 और दूसरा होता है बीटा 2। टोटल से 4 ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स है प्रेजेंट होता है। तो जो इस पे जो है ना बीटा 2 पे जो है ये जो एमिनो एसिड होता है 6th नंबर ऑफ एमिनो एसिड, ये होता है, इसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। बीटा 2 के पास जो एमिनो एसिड होता है उसका 6th नंबर पे देखना है, और 6th नंबर वाला जो है वो होता है ग्लूटामिक एसिड, GAG ये होता है। तो ये जो है ना ग्लूटामिक एसिड जो है ये कन्वर्ट हो जाता है वैलिन में, और इसका सीक्वेंस है GUG, यानी A रिप्लेस बाय U। A जो है रिप्लेस हो जाता है U से। तो यहाँ पे ऐसा कंडीशन में जो है ना RBC का जो शेप है, RBC का जो शेप होता है वो सिकल शेप हो जाता है, सिकल शेप का हो जाता है, जिसके कारण ब्लड वेजल जो है ना वो ब्लॉक हो जाता है। और ब्लड वेजल जब लॉक हो जाएगा, ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेजल विच लीड टू डेथ, जिसके कारण डेथ भी हो सकता है। तो यहां पे भी क्रॉसिंग कर सकते हैं। ये है हेमोग्लोबिन, ये नॉर्मल है, नॉर्मल हेमोग्लोबिन है। ये कैरियर,
और अगर ऐसा सीक्वेंस अगर आएगा तब जो है ना सिकल सेल एनीमिया कॉज होगा। तो यहां पे भी क्रॉसिंग कर सकते हैं इसी प्रकार से। अगर ये नॉर्मल है और कैरियर के साथ में अगर क्रॉसिंग किया गया तो यहां पे गैमीट 2 बना। इसी प्रकार से क्रॉसिंग कर सकते हैं, यहां पे भी इसी प्रकार से यहां पे 2 में फॉर्म हुआ, 2 गैमीट बना। अब ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ गया, तो ये और ये है साथ में तो HBA HBS, ये और ये है तो HBA HBA, और ये इसके साथ गया और ये इसके साथ गया तो HBA HBS HBA HBA। यहां पे क्या दिख रहा है, ये कैरियर है, ये भी कैरियर है, ये दोनों कैरियर है, और ये दोनों नॉर्मल है, नॉर्मल। तो यहाँ पे 50% कैरियर यहाँ पे है, 50% कैरियर और 50% नॉर्मल। अब यहाँ पे और क्रॉसिंग कर सकते हैं। ये नॉर्मल है, नॉर्मल हेमोग्लोबिन है, ये क्रॉसिंग किया सिकल सेल एनीमिया के साथ, सिकल सेल एनीमिया के साथ क्रॉसिंग किया, तो यहाँ पे 2 गैमीट बना, यहां पे भी 2 गैमीट बना। अब ये इसके साथ गया तो HBA HBS, और ये इसके साथ गया तो HBA HBS, ये इसके साथ गया तो HBA HBS, ये और ये तो HBA HBS। तो यहाँ पे सारे के सारे कैरियर बने, सारे के सारे यहाँ पे क्या बने, कैरियर बने। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मतलब कि कैसा क्रॉसिंग होगा जिसमें जो है ना सिकल सेल एनीमिया प्रोजेनी में फॉर्म हो जाए। तो इसमें जो है ना, इसमें ऐसा कंडीशन होगा जब दोनों कैरियर होंगे, यानी दोनों के दोनों कैरियर होंगे, हेमोग्लोबिन ये भी कैरियर है और ये भी कैरियर है। अब ये दोनों में क्रॉसिंग कीजिए, अगर दोनों में क्रॉसिंग करिएगा तो यहाँ पे प्रोजेनी में सिकल सेल एनीमिया जाएगा ही जाएगा, कंफर्म है। क्रॉसिंग कर कर देख लीजिए आप लोग, तो इसको नोट कर लीजिए। फेनाइलकीटोन्यूरिया और एक और है यहाँ पे थैलेसेमिया। फेनाइलकीटोन्यूरिया, इसमें जो है ना फेनाइल एलानिन नाम का एमिनो एसिड है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, और फेनाइल एलानिन हाइड्रोलेज एंजाइम जो है इस फेनाइल एलानिन को टायरोसाइन में कन्वर्ट करता है। फिर से सुनिएगा, फेनाइल एलानिन हाइड्रोलेज एंजाइम, ये एक एंजाइम है जो फेनाइल एलानिन को टायरोसाइन में कन्वर्ट करता है, फेनाइल एलानिन को जो है टायरोसाइन में कन्वर्ट करता है। अब इसका काफी ज्यादा काम भी है, मेलानिन फॉर्मेशन में, थायराइड हार्मोन्स में, डोपामीन एड्रेनाइल हार्मोन्स में, ये सब में काफी ज्यादा जो है ना रिस्पॉन्सिबल है इसको फॉर्म करने में। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे फेनाइल एलानिन जो है टायरोसाइन में कन्वर्ट अगर नहीं होता है, अगर नहीं होता है तो यहाँ पे जो है ना फेनाइल एलानिन जो है ये हमारे बॉडी में काफी ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हो जाएगा। अगर टायरोसाइन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो ये तो काफी ज्यादा मात्रा में हम लोगों के बॉडी में जो है क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जिसके कारण जो है ना ये ब्रेन पे जो है ना, ब्रेन में काफी ज्यादा मात्रा में अगर हो जाता है तो ये डीपिगमेंटेशन कॉज कर सकता है, डीपिगमेंटेशन। और तो और यहाँ पे जो है ना मेंटल डिसऑर्डर,
ब्रेन से रिलेटेड हो रहा है ना, तो मेंटल डिसऑर्डर भी होगा। हेयर कलर का जो है ना, हेयर कलर लॉस हो सकता है। तो ये सारे चीज जो है ना इसमें हो सकता है। तो इसी को जो है ना फेनाइलकीटोन्यूरिया बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? फेनाइलकीटोन्यूरिया बोलते हैं। फेनाइल एलानिन कन्वर्ट हो रहा है टायरोसाइन में, किसके मदद से? फेनाइल एलानिन हाइड्रोलेज एंजाइम की मदद से। अब किसी भी प्रकार से जो है ना अगर टायरोसाइन में कन्वर्ट नहीं हो पाया तो सारा का सारा हमारा बॉडी में ही जो है ना ये क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो जब इंक्रीज होता जाएगा तो ये हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। तो ये जो है ना ये डीपिगमेंटेशन कॉज कर रहा है, मेंटल डिसऑर्डर कॉज कर रहा है। अब टायरोसाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो एड्रेनाल हार्मोन जो है ना, ये जो है थायराइड हार्मोन, डोपामीन, मेलानिन, ये सब जो है ना ये सब का क्या होगा? डिक्रीजमेंट होगा। अब यहाँ पे है थैलेसेमिया। थैलेसेमिया दो प्रकार का होता है, एक अल्फा थैलेसेमिया होता है और एक बीटा थैलेसेमिया होता है। तो अल्फा थैलेसेमिया जो है ना, अल्फा थैलेसेमिया जो है ये क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट होगा। कहां पे प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम नंबर 16 पे। और ये पेयर में होता है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, तो पेयर में प्रेजेंट होगा। और इसमें जो है ना बीटा थैलेसेमिया में क्रोमोसोम नंबर 11 पे इसका जीन प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पे जो है ना ये पेयर में नहीं है, ये पेयर में नहीं है, ये पेयर में है, ये पेयर में नहीं है। इसमें क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट होगा और इसमें क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट होगा। तो इसको नोट कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है ना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और वो लास्ट लेक्चर रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।